करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य राम पढ़ता है। संयुक्त वाक्य प्रिय बूलू पर असत्य नहीं। मिश्र वाक्य ज्यों ही उसने दवा पी सो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आज बहुत पानी गिरा। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी मिश्रा वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी उपवाक्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता।